हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आपके लिए लेकर आए हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपका बिहार बोर्ड एनुअल एग्ज़ाम का जो होता है, बोर्ड से सिलेक्ट किया जाता है मॉडल सेट का क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो हाँ, तो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चंस क्या है भाई। बहुत बेहतरीन, लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त। इसमें दीजिएगा जवाब तब आपको पता चल जाए। देखिए ये वाला सीट को पढ़ करके देख सकते हैं आप बेहतरीन से। देखिए सारे पॉइंट लिखा गया, किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, किस तरह से एग्ज़ाम में बनाना है, आपको कितना एमआर शीट को रंगना है, 50 प्रश्न का उत्तर देना है आपको जवाब, ठीक है ना। तो देखिए पहला सवाल आपके बीच लेकर आए हैं, तो देखिएगा क्या कहता है पहला सवाल आपसे। पहला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 कहता है, ऑप्शन बी कहता है 2, ऑप्शन सी कहता है 3, ऑप्शन डी कहता है 4। जी हाँ, तो ये आप भी पढ़कर देख सकते हैं। कहता है क्या, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या, बताइए। संयुक्त कहने का मतलब, संयुक्त का मतलब तो समझ रहे ना आप, दो संख्याओं का मेल। तो सबसे छोटा कौन होगा ये बताइए ध्यान से। चलिए ठीक है, आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, फटाफट जवाब लगाइए। आप लोग जवाब लगाइए फटाफट। क्या कहता है आपका आंसर, जवाब लगाइए फटाफट, इंतज़ार कर रहे हैं हम आपका। जी हाँ, पहला सवाल देखिए। तो हाँ देखिए, आपका इंतज़ार हुई ख़त्म। तो देखिए इसका जवाब कैसे होगा आप समझिएगा ध्यान से। कहता है सबसे छोटी संयुक्त संख्या की बात कहा जा रहा है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या यानी कहने का मतलब है कि 1 हो गया प्लस फिर 1 हो गया, ये दोनों का योग क्या हो जाएगा, 2 होगा। बताइए ये दोनों को मिलाने से संयुक्त संख्या बना या फिर नहीं, बताइए। 2 हो गया, तो यही जो 2 ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। यानी कि 2 जो दिया गया वही संयुक्त संख्या। जी हाँ, तो ठीक है, अगला सवाल लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से क्या कहता है आपसे। वो भी बेस्ट या परफेक्ट क्वेश्चंस है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आपको। 2 नंबर कहता है पाई है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी कहता है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी कहता है एक पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। जी तो बताइए, 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपसे, 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। जवाब लगाइए फटाफट, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट लगाइए जवाब। परफेक्ट और बेस्ट क्वेश्चंस है भाई, देर नहीं करिए इस जवाब में। मस्त सवाल है। पाई एक अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय है या फिर एक पूर्णांक है या फिर कोई नहीं है, 4 ऑप्शन में। लगाइए जवाब। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी हाँ, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब होगा, क्योंकि पाई के बारे में आपको जानकारी है कि यह एक क्या अपरिमेय संख्या है। जबकि इस पाई का जो मान दिया जाता है 22/7, जो आप लोग ऐड करते हो इस पाई का मान 22/7, ये जो 22/7 होता है वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे सवाल कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। जी हाँ, तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, तो आगे के सवाल लेकर आते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जवाब लगाइएगा समझ कर, संभल कर। 3 नंबर सवाल आ गया आपके बीच। कहता है आपसे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए सवाल आपसे कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखिएगा ध्यान। अपरिमेय को चुनना, बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया, क्या दिया गया ऑप्शन ए में, √3/12। ऑप्शन बी में कहता है √2/10। ऑप्शन सी में कहता है √7/7। ऑप्शन डी में कहता है √2 गुने √2। बताइए, जवाब लगाइए फटाफट। बहुत सुझावदार सवाल है, आप लोग जवाब लगाइए फटाफट। जी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये सभी परिमेय संख्या। आपसे सवाल पूछा गया अपरिमेय कौन है,
कौन अपरिमेय है? तो अपरिमेय होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा देखिएगा ध्यान से। दिया गया आपको क्या 2/12, 2 से काटिए 6 मरतबे में, तो क्या √6 से आएगा, सॉरी 2/10 दिया गया, तो क्या रूट के अंदर 1 क्या आएगा 5 आएगा। देखिए ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जी नहीं निकलेगा। तो यह एक अपरिमेय है। अब कहिएगा सर एक क्यों परिमेय, कैसे परिमेय? देखिए 3 से अगर काटते हैं 12 को तो 4 मरते हैं, तो रूट के अंदर 1/4 रह जाता है, 1 तो बाहर निकल जाएगा, 4 का 2 निकलेगा, निकल गया बाहर, परिमेय हो गया। बताइए सी देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 1 मरतबे में √1 यानी कि 1 आएगा, ये भी एक परिमेय संख्या। डी में देखिए दोनों सेम है, दोनों को गुना करेंगे तो सिर्फ क्या निकल कर आएगा, सिर्फ 2 निकल कर आएगा, ये भी एक परिमेय है। तो ऑप्शन इसका कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन बी आंसर राइट होगा। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया आपको। तो बात करते हैं आगे की सवाल का। तो देखिए ध्यान दीजिए क्या कहता अगला सवाल। जवाब देने को रहिएगा तैयार, जवाब देने को रहिएगा तैयार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए आपका चौथा सवाल आया, कहता है क्या, समझिएगा ज़रा ध्यान से। चौथा सवाल आपसे कहता है दो संख्याओं के लासा तथा मासा बराबर है तो संख्या होगा। इसके लिए 20 सेकंड का समय देते हैं। पहला ऑप्शन कहता है अभाज्य होगा, ऑप्शन बी कहता है बराबर, ऑप्शन सी कहता है सह-अभाज्य, ऑप्शन डी कहता है संयुक्त। बताइए फटाफट जवाब लगाइए क्या होगा इसका आंसर। कहता है दो संख्याओं के लघुत्तम महत्तम बराबर है तो संख्या कौन सा होगा, यानी कि एलसीएम भी वही आवेगा, एचसीएफ भी वही आवेगा। तो बताइए कौन सी संख्या होगा भाई, जो बताइए ज़रा ध्यान से, कौन सी संख्या होगी? तो बराबर संख्या होगी या फिर अभाज्य होगी या फिर सी सह-अभाज्य या फिर डी होगा। बताइए ज़रा ध्यान। जी हाँ वेरी गुड। तो देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्योंकि देखिए ध्यान से, कोई संख्या की बात करता है, दो संख्या की बात करता है, जैसे कि एक को उठाते हैं फिर एक को उठाते हैं, एक एक का लासा जो होगा क्या होगा, एक ही होगा। बताइए समझे बात। एक एक का मासा जो होगा एचसीएफ भी क्या होगा, एक ही होगा। जब दोनों एक एक हो रहा तो बराबर संख्यान है, क्या है बराबर संख्यान है, तो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, बी होगा। बात समझ में आ गया होगा, हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ चुके इस सवाल का जवाब। जी हाँ, तो देखिएगा ध्यान से आगे की सवाल, सवाल नंबर 5 आपके बीच आ रहा है। लगाइएगा जवाब आप लोग फटाफट। समझ में आ रहा है ना, बताइए ज़रा ध्यान से। जी हाँ, तो 5वां सवाल क्या कहता है आपसे, देखिएगा ध्यान से। जी हाँ, बेस्ट परफेक्ट क्वेश्चंस, बहुत खतरनाक क्वेश्चंस आपके बीच 5वां नंबर आया है भाई। देखिएगा समझ कर जवाब दीजिएगा। ये टॉपिक को हाल ही फ़िलहाल पढ़ाया गया आपको यही आर्यमैथ से यूट्यूब चैनल पर। रेखड़िंग वाला हिसाब जिसको कहते हैं, कहता है क्या 0.29 के ऊपर क्या बार है दिया हुआ, या फिर रेखड़िंग कहा जाए बात बराबर है। तो ऑप्शन ए कहता 29/90 होगा, ऑप्शन बी कहता है 29/100 होगा, ऑप्शन सी कहता है 27/99 होगा, ऑप्शन डी कहता है 29/99 होगा। जी हाँ, तो लगाइए समझ कर जवाब इसका कौन सा ऑप्शन होगा। 15 सेकंड का समय है आपके बीच, फटाफट जवाब दीजिए जी। जी हाँ, फटाफट लगाइए जवाब, क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, तो आपका जवाब आ रहा था, बिल्कुल सही जवाब आ रहा था। जी हाँ, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे भाई, क्योंकि रेखड़िंग वाला सवाल आपको हम बताए थे कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए 29 के ऊपर दिया गया, कहता 0.29 है ना, तो 29 को सादा सादे लिख दीजिए, 29 लिख दिए भाई। बताइए दशमलव के बाद कै वट के ऊपर रेखड़िंग है, दशमलव के बाद 2 वट के बाद, 2 ठो, सॉरी 29 है ना, 2 और 9। बताइए 2 ठो के ऊपर रेखड़िंग है, तो 2 ठो के ऊपर रेखड़िंग के बदले 2 ठो 9 चढ़ेगा, है ना जी, 2 ठो 9 लिखा जाएगा। तो दोनों 9 तो क्या आया 29/99 ना आपका आया। तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। तो लाते हैं आपके बीच आगे का सवाल, तो जवाब लगाइएगा ध्यान से। बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चंस है अगला सवाल। तो देखिए ये क्या कहता है, आगे का सवाल कहता है 1 - sin² 60 डिग्री। कहता है सवाल आपसे
1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ऑप्शन ए कहता है 1 होगा, बी कहता है 1/2 होगा, ऑप्शन सी कहता है 1/4 होगा, ऑप्शन डी कहता है 0 होगा। तो लगाइए जवाब, कौन सा आंसर आपका सही होगा इतना का। जी आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, विशेष टाइम नहीं दे सकते। बताइए 6 नंबर सवाल का क्या होगा जवाब, फटाफट लगाइए आप लोग जवाब इसका क्या होगा। जी वेरी गुड, जवाब आपका आ रहा, बहुत अच्छा। देखिए जो नहीं जानते वो समझिएगा ध्यान। देखिए क्या है, 1 है माइनस है भाई, ठीक है। कहता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है, √3/2। इसका स्क्वायर है भाई, क्या है इसका स्क्वायर, तो 1 तो 1 है। फिर देखिए क्या स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 रह जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2 का 4, ये 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। देखिए इसका नीचे क्या है, कुछ नहीं देखिए तो समझ रहे हो ना, 4 माइनस 3 यानी 1/4 आपका आंसर होगा, 1/4 होगा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है बताइएगा ध्यान से। देखिए ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। तो कौन सा आंसर हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी हुआ आंसर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आगे की सवाल क्या कहता है आपसे, ठीक है। जवाब लगाइएगा आप लोग फटाफट। ये अगला सवाल आपके बीच ला रहे हैं। आगे की सवाल आपसे कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जी लगाइए, 15 सेकंड का समय है, आप लोग फटाफट लगाइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 20 सेकंड का टाइम देते। कहते हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए कहता है 7/40, ऑप्शन बी कहता है 5/21, सी कहता है 23/106, डी कहता है 31/121। दशमलव प्रशांत शांत के बारे में पूछ रहा, बस विशेष और कुछ नहीं पूछ रहा। बताइए फटाफट लगाइए जवाब, इंतज़ार कर रहे हैं आपका जवाब का हम। जवाब आ नहीं रहा है, जवाब लगाइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। ये 7वां सवाल है मेरे भाई, जवाब लगाइए। जी हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए इसका पूछा गया 7.5 7 में क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए को जांच करते, देखिए 7 है ऊपर, नीचे में क्या 40 है। 40 को क्या लिख सकते हैं 8 × 5, देखिए और 8 को क्या लिखेंगे 2⁻³ लिखेंगे। बताइए गुने क्या है 5, क्या बताया गया था लॉजिक, 2 या 5 दिखे हर में तो वह संख्या क्या होगा 7 प्रसार होगा। देखिए 2 भी दिखा 5 भी दिखा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ 7 नंबर सवाल हो गई कंप्लीट। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है अगला सवाल में क्या कहता है। जो 8 नंबर सवाल आपसे कहता है, तो देखिए ध्यान से 8वां सवाल क्या कहता है आपसे। जी हाँ 8वां सवाल आपसे कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। जी हाँ लगाइए फटाफट जवाब। ऑप्शन ए कहता है 5/8, ऑप्शन बी कहता है 6/15, ऑप्शन सी कहता है 19/512, ऑप्शन डी कहता है 31/343। फटाफट लगाइए जवाब, कौन सा आंसर आपका सही होगा। 20 सेकंड का टाइम है, बस विशेष और कुछ नहीं कहेंगे। 20 सेकंड का समय है आपके बीच, लगाइए फटाफट जवाब, क्या होगा इसका आंसर। जी वेरी गुड, बहुत अच्छी, जवाब आपका बिल्कुल फिट आ रहा। तो देखिए इसका जवाब कैसे होगा मेरे भाई। जैसे कि देखिए 5/8 है, तो 8 यानी 2 का गुणनखंड 2 तो शांत हो जाएगा। समझ रहे बात को। बात करते हैं देखिए बी में देखते हैं क्या 6 है, बटा में क्या 15, 3×5 = 15, ऊपर में क्या 6 है। देखिए 3×2 = 6, तो वो कट गया, 5 नीचे आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा 7 प्रसार होगा। क्या होगा 7 प्रसार। तो ऑप्शन डी ही आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 512 जो है क्या है 8 के पावर क्या है, 8 के पावर क्या है क्यू है, 80 80 64 64 80 512 होता है 8 का, तो 8 क्या है नीचे में 2 के पावर आ जाएगा इस तरह से। तो ये ऑप्शन सी जो होगा 7 प्रसार होगा। तो ऑप्शन डी आपका अशांत होगा, ठीक है। क्योंकि समझ में आई बात। 8वां के बाद आगे बात करेंगे 9वां नंबर सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता है 9वां सवाल आपसे। जी
कि 9वां सवाल आपसे कहता है क्या, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। सुने ध्यान से, यानी 5 का कितने घातांक पूछ रहा है, कितने घात का अंक होगा ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए कहता 2, बी 3, सी 4, ऑप्शन डी 1 कहता। ध्यान दीजिए, फटाफट लगाइए, फटाफट क्या होता है। जी हाँ, फटाफट लगाइए जवाब, क्या हो जाएगा आपका आंसर। आंसर में कमी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जवाब लगाइए आप लोग, क्या हो जाएगा। 400 में अभाज्य गुणनखंड कहता है 5 का घातांक, 5 का कितने घात होगा भाई, फटाफट लगाइए जवाब, क्या हो जाएगा। देखिए ऐसा करते हैं, डायरेक्ट ले देते, देखिएगा ध्यान से कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। डायरेक्ट हम लिख देते हैं क्या, 4 गुने 100। बताइए अब 100 में एक ठो 5 आएगा, एक ठो 5 आएगा, बताइए ज़रा। 5 पचे 25, चौक 100 हो गया ना, और 100 चौके 400, 100 चौके 400, यानी 2 गो आया। कितना आया, तो ऑप्शन ए आपका सही। क्या 5 आया, 2 ठो ना आया, समझ में आया जी। 5 पचे 25 चौके 100, यानी 2 ठो, देखिए 4 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 पचे 80, 80 पचे 400, ऑप्शन बी, यानी 2 ठो 5 मिला, 5 का एक ठो मिला, एक और 2 ठो मिला, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हुआ आंसर। ठीक है, समझे बात करते हैं 9 नंबर्स के बाद 10वां सवाल का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 10वां सवाल क्या कहता है आपसे। जी हाँ, बहुत अच्छी सवाल है, ये भी बेस्ट परफेक्ट क्वेश्चन है, लगाइएगा जवाब। कहता है क्या, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तो यदि 130 बराबर 5 गुने 8 प्लस 10 तथा मासा इतना 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 इतना, तो कहता है क्या ज्ञात करने के लिए। तो बताइए 15 और 10, 8 और इतना होगा, क्या क्या होगा भाई, तो बताइए फटाफट, समझे क्या क्या होगा, बताइए जरा। कहता है यदि 130 बराबर इतना 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 तथा महत्तम समापवर्तक इतना इतना कि बोला गया, ये जो होगा क्या, महत्तम समापवर्तक इस तरह से दिया गया है। तो देखिएगा ध्यान से क्या होगा इसका आंसर से, जो फटाफट लगाइए जवाब, क्या होगा इसका आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा जो फटाफट। ऑप्शन ए कहता है 15 10, ऑप्शन बी कहता है 10 8 और 10, ऑप्शन सी कहता है 15 और 8, ऑप्शन डी कहता है 130 और 8। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन में ऑप्शन दीजिएगा, जो ऑप्शन होगा आंसर वो ऑप्शन आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो बाकी विशेष क्वेश्चन आगे की क्लास में, लंबी क्लास होगी आगे की क्लास, आज थोड़ा सा समझ लीजिए एक छोटी सी क्लास देकर आप लोगों को हम संतुष्ट करना चाहें, किस तरह से क्लास कराया जाए तो कैसा रहेगा। और ये भी बताइएगा किस तरह से जो क्लास कराया गया आपका, ये क्लास कैसा रहा और कैसा लगा, पढ़ने में बेहतर लगा या फिर नहीं, तो बताइएगा ध्यान से ज़रा, कमेंट सेक्शन में जवाब देकर बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। जी हाँ, अगर कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, सभी को सुनने ध्यान से, क्लास को ज़रूर सभी को शेयर करिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो हाँ, मिलते हैं आगे की क्लास में इसी तरह की क्वेश्चन ला करके। जी हाँ, ओके बाय।